हो। कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तुम्हें? अच्छा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये तो मैंने कल ही कर लिया था। और ये इजी है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, वेरी इंपॉर्टेंट 6। ओके। और ये सब मैं बताता हूँ अभी। तो तुम क्वेश्चन नंबर 1 तो कर सकती हो ना इजली? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, 2 ट्राई कर सकती हो? हाँ, करके बताओ मुझे।
सेम चीज आ रहा है ना? आ रहा है ना? सेम चीज आ रहा है ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर रहा हूँ। ठीक है। या आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 कर सकती हो तुम, मैं इसको स्किप करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। क्या लग रहा है, हो जाएगा? एक बार देखो इसको। हाँ। हाँ, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, मैं कर देता हूँ, फिर भी देख लो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना। तो पहले मैंने विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया, तो जब वाई करूंगा तो वाई दोनों टर्म में है ना। तो इसमें वाई एक ही जगह है, मतलब प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको मैं पूरा वाई मान लेता हूँ। तो tan इनवर्स वाई क्या होता है? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर ना। हाँ, अगर एक्स के टर्म में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई के टर्म में करेंगे तो वाई स्क्वायर। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करें तो वाई का डेरिवेशन 1, और 1/x क्या है? कांस्टेंट, राइट। इसमें वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है। हाँ, ठीक है। अब देखो, इसमें यूवी रूल लगेगा। यूवी रूल क्या होता है? यू, इसका डेरिवेशन क्या होगा? एक्स का डेरी विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा है ना, तो एक्स को कांस्टेंट है। 1/y का क्या होता है? -1/y², राइट। ये यू वी डैश है, प्लस वी। यू डैश मतलब क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा ना। राइट। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, वाई स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल ना। इसमें एक एक्स कैंसिल। एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ना। माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये वाला माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस ना। ओके। अब ये वाई स्क्वायर ऊपर गया, ये एक्स स्क्वायर ऊपर गया, तो क्या हो जाएगा? x³ और इधर क्या हो जाएगा? XY² ना। कॉमन ले लेता हूँ।
ओके। ये आप क्या करेंगे? ऊपर देखो, एक्स कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा ना। तो कैंसिल हो गया। मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ क्या? समझ गया ना, ये कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ओके, तो अब मैं इसको करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, तो एक्स यहाँ अकेला है ना, एक्स का डेरिवेशन क्या हो गया? वन। और यहाँ भी एक्स का टर्म अकेला है ना, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेशन वन, वन अपॉन वाई, राइट ना, वाई वाई कैंसिल। तो क्या हो गया? वन अपॉन अपॉन वाई स्क्वायर ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर बिकम्स माइनस वाई स्क्वायर ना। ये और ये, वन माइनस टू कितना होगा? माइनस वन, राइट ना। अब इससे छोटा नहीं कर सकते हैं, और शायद मुझे यही प्रूफ करना था। हाँ, राइट ना। ओके। एक चीज याद रखना, अ, ये चीज कहीं भी आए, डेल एक्स डेल वाई, तो ये हमेशा इक्वल होता है डेल वाई डेल एक्स के। ओके। अगर मैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई करता, फिर एक्स करता, सॉरी वाई तो किया ही हूँ, अगर मैं पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करता देन वाई करता, तब भी सेम रिजल्ट आता है। ये एक थ्योरम है। ओके। ये मैंने किया एक पार्ट। अगर तुमको प्रूफ करना रहेगा तो इसको करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। समझ गया ना? हाँ। तो नोट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ गए अब। ओके। नोट नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिक्स वाला। सिक्स वाला का बस मुझे बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे करना। इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो बता स्टार्ट कैसे करेंगे, यही मेन है, स्टार्ट करना। डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर, और बाहर यू है, इतना आना चाहिए, माइनस नाइन अपॉन। तो बताओ स्टार्ट कैसे करोगे, वो मेन पॉइंट है। और ये नहीं, यहाँ स्क्वायर है ना, ये बताओ स्क्वायर को कैसे हटाएंगे। चलो मान लो तुम्हें करना होगा, तो कैसे स्टार्ट करोगे? सोचो एक बार। यहाँ स्क्वायर है ना, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो, राइट ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ए स्क्वायर मतलब क्या है? ए इंटू ए ना। इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ ना।
अब बाहर क्या है? यू। हाँ, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यू इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? समझ गए ना? पहले ये पार्ट फाइंड करेंगे। ओके। तो एक्चुअली मुझे यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है, इसका वैल्यू ये है ना, राइट? तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स। राइट। तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा? ये लॉग पूरा मैं क्या मान लूँ, एक्स, लॉग एक्स क्या होता है? 1/x है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ तो क्या होगा? 3x² -3y z ना। राइट। सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा? एक्स के यहाँ वाई रख देंगे ना, वाई जगह जेड। एक चीज याद रखना है, अगर एक्स के जगह वाई रखो और वाई के जगह जेड रखो और जेड के जगह एक्स रखो, फंक्शन में कुछ भी चेंज ना हो, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। जैसे ये देखो, x² + y² = मान लो r²। है, एक्स की जगह वाई रखो, वाई की जगह एक्स रखो, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। अगर मैं एक्स की जगह वाई रखो, वाई की जगह जेड और जेड की जगह एक्स रखो, क्या कुछ फंक्शन में फर्क पड़ेगा? नहीं ना। तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। अब तुम बोलोगे सर सिमेट्रिक फंक्शन से क्या फायदा है? सिमेट्रिक फंक्शन से ये फायदा है, जैसे ये सिमेट्रिक फंक्शन है ना, अगर कभी भी सिमेट्रिक फंक्शन रहे तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, वाई ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। क्या करना है, जहाँ एक्स है वहाँ वाई रख दो, जहाँ वाई है वहाँ जेड रख दो, जहाँ जेड है वहाँ एक्स रख दो। समझे ना? और विथ रिस्पेक्ट टू जेड करूंगा तो वाई जहाँ क्या रखेंगे, जेड ना, जेड के यहाँ एक्स ना, और एक्स के यहाँ वाई, और डिनोमिनेटर तो वही रहेगा। समझिए ना? दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक है तो यहाँ एक पार्ट निकाल लो और लिख दो सिमिलरली, ऐसा ही दूसरा वाला मिलेगा। ओके। ओके, तो डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और डेल यू बाई डेल एक्स क्या है, ये है ना, राइट? फिर प्लस डेल यू बाई डेल वाई है ना। लास्ट वाला टर्म क्या है, डेल यू बाई डेल जेड है। यस, बस। हम्म, सब आ गए। हाँ? ठीक है, अच्छा इसमें देखो, तीनों में कॉमन क्या है? हाँ। अच्छा, डिनोमिनेटर को मैं एक साथ ले लेता हूँ, हाँ? ठीक। तो ऊपर क्या बचेगा, 3x², 3y², 3z² ना। मैंने कॉमन ले लिया। इसमें भी 3 कॉमन है ना। माइनस बाहर ले लिया तो प्लस हो जाएगा ना। राइट, यहाँ तक समझ गई? ओके। अब देखो,
एक फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। एक मिनट। देखो, 3 बाहर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब बोलोगे सर ये कैसे है? एक फार्मूला होता है, मैं इधर लिख देता हूँ। क्यूब है, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब होता है। याद रखना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 XYZ कहीं भी आए तो वहां मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर। इधर जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ, समझ जाओगी ना। चलो मैं इधर लिख, इधर जगह है तो इधर मैं लिख देता हूँ, अगर कहीं भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 XYZ आए तो उसके जगह तुम लिख लेना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -XY -YZ -ZX। ये फार्मूला होता है। तो देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये दिख रहा है ना, राइट। अगर डिनोमिनेटर में ये दिख रहा है तो मैं उसको रिप्लेस करके लिख सकता हूँ ना, राइट। और जब रिप्लेस करके लिखूंगा तो ये वाला चीज और ये वाला चीज यहाँ मिल रहा है ना। अच्छा देखो, मैंने 3 बाहर लिया तो ऊपर क्या बचेगा? XY, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो -YZ -ZX ना। और नीचे क्या बचेगा? वही चीज ना। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। समझ गया ना। तो लास्ट में क्या बचा? 3। अच्छा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो डेल बाई डेल एक्स 1/x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा ना। 1/x प्लस वाई प्लस जेड, 1/x प्लस वाई प्लस जेड, समझ गया ना। अच्छा 3। 1/x का डेरिवेशन क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा? -1 इसका होल स्क्वायर ना। इसका भी माइनस में आएगा ना। और थर्ड वाला भी माइनस में आएगा ना। तो तीनों तीनों एक ही चीज है तो -3 हो जाएगा। नहीं समझे? तो -3 × 3 कितना हो गया? अंडरस्टूड। और ये -A 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 -3 A हो गया ना। -3 × 3 कितना हो जाएगा? -9। यहाँ तीसरा वाला टर्म लिखा नहीं है, तीसरा वाला टर्म इधर लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, राइट। माइनस के साथ। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना।
और मुझे ये प्रूफ करना था। देखो, ये आ रहा है ना -9 अपॉन, ये देखो दिख रहा है ना। नोट कर लो इसको। लो। हो गया ना।
ठीक है, अब हम देखते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला फोटो है वो कंपोजिट फंक्शन पे है। ठीक, कंपोजिट का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। जैसे ये देखो, ये देखो, जेड के अंदर क्या दिख रहा है? एक्स और वाई ना। जेड दो चीज पे डिपेंड है, एक्स और वाई पे। और एक्स में क्या है? टी है। अगर मैं बोलूंगा फाइंड dz अपॉन dt, राइट ना, तो तुम बोलोगे सर जेड के हेल्प से तो डायरेक्टली टी नहीं जा सकते ना, पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? एक्स के पास, राइट। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स करेंगे। अब तुम ये पूछ सकती हो कि सर कब हम डेल यूज करते हैं, कब डी यूज करते हैं? याद रखना, डेल तब यूज करना, पहले ये देखो, जेड, जेड को डिफरेंशिएट कर रही हो ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब जेड में दो वेरिएबल है, और एक को कांस्टेंट मान रही हो, एक को कर रही हो, राइट। तो उस केस में जब एक को कांस्टेंट मानोगे, एक को करोगे, तो पार्शियल यूज करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ डी मैंने यूज किया है। डी क्यों यूज किया है? क्योंकि जो एक्स है वो डायरेक्टली एक ही चीज पे डिपेंड है। समझ गए ना? तो उसको हम टोटल डिफरेंशिएट कर देंगे, पूरा कर देंगे। ऐसा समझो, 100 रुपये दो लोग में बांटना है, राइट ना, तो हम पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, लेकिन 100 को सिर्फ एक ही को देना है, तो इसको क्या बोलेंगे? टोटल डिफरेंशिएशन, मतलब पूरा का पूरा दे दो। फिर से देखो, जेड में दिख रहा है एक्स और वाई, तो जेड दो वेरिएबल पे डिपेंड है, इसलिए जब भी मैं जेड को करूंगा तो पार्शियल यूज करूंगा। अंडरस्टूड? अब एक्स एक ही वेरिएबल पे डिपेंड है, किस पे? टी पे, इसलिए डी लगाऊंगा यहाँ। समझ गए ना, यहाँ पार्शियल नहीं हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्स में एक ही वेरिएबल है। समझ गए ना, वाई में भी एक ही वेरिएबल है। अब क्लियर है ना? तो कब हम डेल यूज करेंगे, कल कब हम डी यूज करेंगे? अभी क्लियर है? अब जैसे देखो, मुझे डेल जेड बाई डेल टी चाहिए। तुम बोलोगे सर जेड में तो मुझे टी दिख नहीं रहा है, कैसे करेंगे? जेड में तुम्हें क्या दिख रहा है? तो डेल जेड बाई डेल एक्स कर लो, तो क्या आएगा? 2x ना। डेल जेड बाई डेल वाई कर लो, तो क्या आएगा? 2y। लेकिन एक्स में टी दिख रहा है ना, तो इसलिए यहाँ टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे, 2a t और डी वाई बाई डी टी, 2a। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। समझ गए? तो डेल डी जेड बाई डी टी क्या होगा? डेल जेड बाई डेल एक्स 2x इंटू 2a t ना, प्लस 2y इंटू 2a, तो कितना आ जाएगा? 4a x t, 4a y। अंडरस्टूड? अब देखो, ये जो आंसर है टी के टर्म, यहाँ टी दिख रहा है ना, तो कोशिश करना एक्स का भी वैल्यू यहाँ रख दे और वाई का भी वैल्यू रख दे। तो फाइनल आंसर टी के टर्म में देना, तो 4a x का वैल्यू क्या है? a t स्क्वायर, और वाई का वैल्यू क्या है? 2a t। तो कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर t। क्लियर है? ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्लियर है ना? दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, मतलब जेड डिपेंड है एक्स वाई पे और एक्स वाई डिपेंड है टी पे। ये बॉक्स वाला, अच्छा, कभी भी कंपोजिट फंक्शन आए तो ये डायग्राम बनाना जरूरी है, इससे क्या होगा, तुम इजिली सॉल्व कर सकती हो। ओके, तो ये फार्मूला लिख लो बस बॉक्स में।
ओके। अगर तीन वेरिएबल है तो जेड भी ऐड कर देंगे, राइट? हम्म। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ऐसा मैपिंग किया करा करो, यहाँ डब्लू दिया है ना। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ, देखो क्या पूछ रहा है, डब्लू को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू जेड। नहीं, यहाँ गलत दिया है, यहाँ टी होगा। क्योंकि सब में टी दिया है ना, यहाँ टी रहेगा। ओके, मिसप्रिंट है वो। तो डब्लू को मुझे करना है टी, तो डब्लू में देखो टी दिख रहा है क्या? डब्लू में क्या दिख रहा है? अच्छा, एक्स में टी दिख रहा है ना। इसका मतलब डब्लू से मुझे टी के पास जाना है, तो डायरेक्टली नहीं जाऊंगा, तो कैसे जाऊंगा? पहले मैं जाऊंगा एक्स के पास। समझ गया ना? फिर एक्स से टी के पास, राइट? तुम बोलोगे सर एक रास्ता और है, वाया वाई, राइट ना? और एक रास्ता और है, राइट ना? इधर से भी जा सकता हूँ, इधर से भी जा सकता हूँ, इधर से भी जा सकता हूँ टी के पास। ओके। अब डी बाई डी डब्ल्यू बाई डी जेड। अब डी जेड को करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है? अब डब्ल्यू को करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 1 इंटू वाई ना। और एक्स को करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो कॉस टी का क्या होगा? क्लियर है ना? हाँ। अब डब्ल्यू को करो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई को करूंगा 1 इंटू एक्स हो जाएगा। और वाई को करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन टी का क्या होगा? कॉस टी ना। विथ रिस्पेक्ट टू जेड करूंगा तो 1 बचेगा ना सिर्फ। और जेड को विथ रिस्पेक्ट टू टी करो तो 1, राइट? ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -y sin t एक्स कॉस टी +1। लास्ट में एक्स और वाई का भी वैल्यू रख देना है। एक्स का वैल्यू क्या है, कॉस टी, और वाई का साइन टी ना। यहाँ रखूंगा कॉस टी साइन टी प्लस साइन टी कॉस टी। नहीं, मैंने गलत रख दिया, वाई का वैल्यू साइन टी है, राइट ना? तो वाई का वैल्यू साइन टी क्या हो जाएगा, -sin² टी, राइट ना? +1। और तुमको पता होना चाहिए cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। लेकिन अगर cos² थीटा माइनस sin² थीटा है तो cos 2 थीटा होता है, याद रखना हाँ? तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 2t +1। दिस इज माई फाइनल आंसर। यहीं तक भी छोड़ सकता हूँ अगर फॉर्मूला नहीं याद है। ओके, ये समझ गए ना? ओके, एक क्वेश्चन दो, ऐसा ट्राई करोगे? ये लिखना और लिख लो।
हम्म। कैन यू ट्राई दिस? यहाँ देखो, जेड में एक्स और वाई है, राइट? और एक्स और वाई में टी है। तो हमेशा ये मैपिंग बना लिया करा करो, उससे फायदा हो जाएगा, कोई भी चीज छूटेगा नहीं। तो ट्राई दिस क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा, मैं बता दूंगा, बट यहाँ तक तो पहुंच सकती हो।
अच्छा, कहाँ तक पहुंची हो? यहाँ? यहाँ तक? ओके, चलो मैं यहाँ से बताता हूँ, हाँ? ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू है 3t ना, तो 9t² है। ये हो गया ना? प्रॉब्लम क्या है, अगर प्रूफ करने को नहीं बोलता हम यहाँ तक छोड़ सकते थे, राइट ना? तो प्रूफ में देखो ऊपर 1 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कैंसिल होना चाहिए, राइट? ओके। इसमें इसको ऑर्डर में लिखता हूँ। सबसे पहले क्या है? नहीं, सबसे बड़ा 16 है ना। हम्म। अच्छा, इन्होंने क्या किया है? 1 - 9t² को 8t² लिख दिया है, और -t² अलग कर लिया है, राइट? और 24 को क्या लिखा है? 16t⁴, तो बचा कितना, 8 ना? और फिर क्या बचा? -16t⁴ अलग, मतलब इसको एक पेयर में लिया है और इसको अलग लिया है, क्योंकि ये फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला किसका बन गया? 1 - 4t² का होल स्क्वायर, राइट ना? कैसे भी करके मुझे ये बनाना था। और इसमें सब में कॉमन क्या है? -t² ना। तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस, माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा? -8t² ना। और ये जगह +16t⁴। फिर से ये फार्मूला बन गया ना, वही वाला। राइट, अब दोनों में कॉमन क्या है? 1 - 4t² ना। और अंदर क्या बचा? 1 - t²। राइट। और ये रूट में है, तो जब रूट में है तो एक पेयर बाहर आएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एक दो बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा उस पे। ठीक? अपना मोबाइल दो। हो गया ना ये? हाँ? क्या? ये हो गया ना? हाँ। ऊपर। हेलो? हो गया ना ये? ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, पहला वाला। हम्म, ओके। नहीं, अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, ये आगे का है।
हम्म, ये क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन सॉल्व है, इधर मैंने अनसॉल्व में दिया है। लास्ट वाला देखो, ये सेकंड लास्ट, राइट ना? तो ये क्वेश्चन मैं एक कराता हूँ। ओके। ये कंपोजिट फंक्शन है ना? जेड, जेड में क्या है? एक फंक्शन है एक्स और वाई का ना, और एक्स में यू और वी है। मतलब एक्स में भी यू वी है और वाई में भी यू वी है, राइट? तो सबसे पहले मुझसे क्या पूछा गया है? डेल जेड बाई डेल यू ना। हेलो। हाँ। हाँ, 5 मिनट में। ठीक है। देखो, जेड से डायरेक्टली यूज नहीं जा सकता है। पहले मैं जाऊंगा एक्स, फिर यू जाऊंगा ना। तो बोलो सर, एक रास्ता तो और है, वाई के थ्रू, राइट ना? ये मिल गया। तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होगा? एफ डैश होगा ना। और डेल जेड बाई डेल वाई क्या होगा? राइट। डेल एक्स बाई डेल यू क्या होगा? यू होगा ना। और डेल एक्स बाई डेल वी क्या होगा? यहाँ देखो ये, एक्स का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू। हाँ। इसमें भी मैंने पार्शियल यूज किया है, क्यों? क्योंकि एक्स में भी दो वेरिएबल है ना, टोटल नहीं कर सकता। राइट। अब मैं यहाँ रखा हूँ, डेल एक्स बाई डेल जेड बाई डेल एक्स क्या है? एफ डेस है। डेल एक्स बाई डेल यू क्या है? यू है ना। डेल वाई बाई डेल यू क्या है? माइनस यू है ना। ओके। ये मिल गया डेल जेड बाई डेल यू। अब हम क्या फाइंड करेंगे? ये सिमेट्रिक नहीं है, हाँ। ओके। तो डेल जेड, अब देखो जेड के थ्रू मैं यू वी जाना चाहता हूँ। तो दो तरीके हैं, एक्स के थ्रू और वाई के थ्रू ना। तो वैल्यू रखो यहाँ। तो क्या आएगा? डेल एक्स, ये एफ डैश हो गया। डेल एक्स बाई डेल वी कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है। और ये कितना आ रहा है? माइनस यू भी आ रहा है, राइट? तो ये वाला क्या है? माइनस हो रहा है ना, ये पहला वाला। और दूसरा वाला माइनस करूंगा। तो माइनस करो। तो जब माइनस करूंगा तो क्या होगा? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये। ये भी माइनस माइनस प्लस। ओके। तो सब में कॉमन क्या है? एफ डैश ना। तो अंदर क्या बचा है? ई यू और माइनस ई यू। अच्छा, ई यू और प्लस ई वी साथ में लेंगे तो एक्स हो जाएगा ना। नहीं समझे? देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये एक्स का वैल्यू है ना। नहीं, ये एक्स का वैल्यू है, राइट ना? और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो हमें वाई मिल जाएगा, राइट? और ये इसको मैं रिप्लेस करके ये लिख सकता हूँ ना। हाँ, डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई, राइट ना? ये हमें आ गया, ये प्रूफ करना था।
इसका भी मैं क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करना तुम। एक बार ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। मैं वीडियो भेज देता हूँ इसका, देख लेना। हाँ हाँ, मैं इससे रिलेटेड और भेज देता हूँ तीन चार क्वेश्चन। हाँ, ये जो सेकंड वाला है, मैंने जो सेकंड फोटो में भेजा है, ये इसी से रिलेटेड है। एक बार ट्राई करना। चलो यहीं तक करते हैं।